सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज जानेंगे IC NE 555 ये कैसे काम करता है। ये है टाइमर IC भी इसे कह देते हैं। तो इसकी पहले पिन्ने के बारे में जानेंगे। ये मैंने ऊपर रखा भी है, दिखा भी देता हूँ आपको। ये है, इसकी 8 पिन्ने होती हैं। जहाँ इधर कट लगा होता है छोटा सा, इधर लगा इसका कट, शायद आपको नज़र आ रहा हो। तो ये काटता है, इधर से काउंटिंग करते हैं पिन्ने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते हैं। जो फर्स्ट और 8 है ना, ये तो है सप्लाई के लिए। फर्स्ट ग्राउंड है, नेगेटिव पिन है। 8 पॉजिटिव पिन है। 2 ट्रिगर पिन है। 3 आउटपुट है। 4 रीसेट पिन है। 5 कंट्रोल वोल्टेज। 6 थ्रेशोल्ड। 7 डिस्चार्ज पिन है। ये टाइमर IC का काम क्या है? ये काम करता है, जो पल्सेस है और डेफिनेट टाइम इंटरवल पर रिलीज करता है। जो पल्सेस है उन्हें डेफिनेट टाइम इंटरवल पर जनरेट करता है। वो टाइम इंटरवल हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये अधिकतर हम ब्लिंकिंग LEDs में, फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स में, वोल्टेज रेगुलेटर्स, अलार्म एटसेट्रा में यूज कर सकते हैं। तो लो, अब इसकी थोड़ी पिनों के बारे भी जानकारी ले लें। जो है पिन नंबर, ट्रिगर पिन जो है 2 नंबर पिन है। अगर इसे वोल्टेज लेस देन 1/3 ऑफ सप्लाई वोल्टेज मिले तो ये पिन एक्टिवेट हो जाती है। जो पिन नंबर 6 है ना, थ्रेशोल्ड पिन, अगर इसे सप्लाई 2/3 वोल्ट से अधिक मिले, 2/3 ऑफ सप्लाई वोल्टेज से अधिक मिले, ग्रेटर देन मिले, तो ये स्विच ऑफ हो जाती है, ये डीएक्टिवेट हो जाती है। जो पिन नंबर 7 है, अगर जहां आउटपुट जहां 0 आ जाए, कोई भी ना आवे, डिस्चार्ज पर ऑफ हो जाए, तो ये कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार ये कार्य करता है। तो इसका एक ना छोटा सा सर्किट डायग्राम बना के मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। इस टाइमर IC का टाइम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो सर्किट से अच्छी तरह समझाएगी। तो ये मैंने एक कैपेसिटर ले लिया 10 माइक्रोफैरड का, जो 250 वोल्ट का। आप 25-30 वोल्ट का भी ले सकते हैं, उतना ही सस्ता मिलेगा। ये 1 किलो ओम की रजिस्टेंस है। तो ये है 10 किलो ओम की वेरिएबल रजिस्टेंस, टेंशियोमीटर भी इसे कह देते हैं। ये 10 किलो ओम का, और कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेके सर्किट बनाएंगे। तो पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। 2 LED भी चाहिए डिफरेंट कलर के। ये 2 LEDs ले लिया मैंने, येलो रेड कलर के। और सर्किट डायग्राम जहाँ ही कंप्लीट कर देते हैं। जो 6 और 2 पिन है ना, इनको आपस में बीच में जोड़ देना है, ऐसे ऐसे। फिर 4 और 8 पिन को ऐसे जोड़ देना। इसके बाद 6 और 7 पिन में हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे। जहाँ ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये है 10 किलो ओम की। इसके बाद 1 किलो ओम की 7 और 8 पिन में लगा देते हैं रेजिस्टेंस। जहाँ कितने की है, 1 किलो ओम की। अब कैपेसिटर लगाना है, कैपेसिटर लगाना 1 और 2 में। इसमें कैपेसिटर लगा देते हैं, जो 10 माइक्रोफैरड। आप 25 वोल्ट का ही ले लो, कम 20 25 30 वोल्ट का मिल जाए। अब जे कैपेसिटर की वैल्यू और जे वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके हम इस जो टाइमर IC है ना, इसका जो टाइम इंटरवल है वो चेंज कर सकते हैं। अब सप्लाई भी देनी है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बैटरी के साथ लगेगी। ये नेगेटिव है। यहाँ सप्लाई 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट जरूर चाहिए, 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट DC। तो अब जहाँ 2 हमने LED भी लगाने हैं, वो कैसे लगाने हैं।
ऐसे येलो रेड कलर के, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये सीरीज में लगा दिए पॉजिटिव। ये आउटपुट है ना जहाँ से आ रही, इसको इसके साथ जोड़ना है ऐसे। तो जो नेगेटिव है वो हम इधर से ले लेंगे, ये जहाँ जोड़ देंगे। लो आप सब, ये थी सर्किट डायग्राम। लो आप इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये बैटरी में इधर से ले ली है, दो सेल को ज्वाइन करके 7.4 वोल्ट बन गए। ये रिचार्जेबल सेल है, जहाँ से सर्किट लगा लेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। लो जी, सारे सर्किट को ब्रेड बोर्ड पर फिट करते हैं। तो इसकी थोड़ी नॉलेज ले लें। ये वर्टिकली है ना, जो पॉइंट्स ये आपस में जुड़े होते हैं, इधर भी वर्टिकली, तो ये हॉरिजेंटली जुड़े होते हैं, ये भी हॉरिजेंटली। ये हॉरिजेंटली नहीं जुड़े होते, ये इतना याद रखना बस। तो ये IC 555 मैंने लगा दिया। इसका जो कट है इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर। जी मैंने इस ब्रेड बोर्ड पर ही सर्किट डायग्राम सारी लगा दी है। एक बार फिर जहाँ से देख लो, 1 2 पर मैंने कैपेसिटर लगाया। ये वायर छोटी थी ना, तो मैंने बाहर लगा के कनेक्टिंग वायर 1 2 पर जोड़ दी है। एंड तो आउटपुट पर मैंने ना एक ही लगाया, एक का मैंने कनेक्शन ही बनाया, केवल एक का ही LED जहाँ से ये जोड़ा, ये नहीं, इसका कनेक्शन ही बनाया मैंने, अगर उसका 4/8 से बनना था, उसका बाद में देखते हैं। और इधर मैंने लगा दी 1 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस, ये 1 किलो ओम की लगी हुई है बीच में, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये मैंने 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है, 10 किलो ओम की है। अगर इसको चेंज करेंगे, देखो मैं इसको बीच में निकालता हूँ ना, तो देखो ये ब्लिंक नहीं करता, मतलब इस रजिस्टेंस से भी हम वैल्यू घटा बढ़ा के इसकी जो ब्लिंकिंग का टाइम है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। लो देखो ये लगा दी, फिर ब्लिंक करना शुरू कर दिया। तो ये मैंने 7.4 वोल्ट से लगाया। तो इसका टाइम इस कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं। अब ये मैंने लगाई है 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस। ये सर्किट एक बार देख लो, ब्रेड बोर्ड पर अच्छी तरह समझ नहीं आती, इसलिए सर्किट डायग्राम आपने अपने सामने रखनी है इसको जोड़ते समय। आप मैनुअली भी वायर्स के साथ भी इसके सर्किट जोड़ सकते हैं। और ये मेरे पास 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इसको लगा के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसकी स्पीड इसलिए बढ़ गई है, 10 किलो ओम 100 किलो ओम पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। मैं इसको निकालता हूँ, हाँ देखो फर्क पड़ गया ना। अब 100 किलो ओम की से ब्लिंक धीरे धीरे कर रहा है। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस थी मेरे पास, ये ना बीच में इसके एडजस्ट नहीं हो रही थी ना ब्रेड बोर्ड में, जो लगी नहीं प्रॉपर। देखो अब धीरे धीरे कर रहा है। तो इस प्रकार रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके भी हम इसकी जो ब्लिंकिंग है उसका टाइम चेंज कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा सर्किट, ये था NE 555 का जो IC है कैसे काम करता है। अब मैंने दूसरे LED का भी सर्किट बना दिया, जैसे जहां आपको बताया था 4 को 8 के साथ भी जोड़ना है ना, वो पहले मैंने जोड़ा नहीं था, अब जोड़ दिया। देखो ऐसे ब्लिंक कर रहा है, कितना बढ़िया। अब लाइट बंद करके आपको बताता हूँ। ये देखो लाइट बंद कर दी है, कैसे ब्लिंक कर रहा है। इस प्रकार ये IC NE 555 वर्क करता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस प्रकार आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इससे नॉलेज भी बढ़ती है। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको ऐसी सर्किट्स की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी मेरे चैनल पर। इससे आप वायर्स जोड़कर भी बना सकते हो। ये सामने आपने रख लेनी है सारी डायग्राम जो मैंने कंप्लीट बनाई है।
तो इस प्रकार आप जोड़ के बना सकते हैं। तो जी सेल 2 ले लेना आपने ऐसे, तो सर्किट मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। थैंक यू वेरी मच।